prosperity healing as well. Okay, so Beena ji, Atma Namaste. Welcome to God's Love sessions. Atma Namaste, Shalu Dua ji. Okay, and I'll be giving answers to all those people. Okay, so first question, first card for Binaji. When will Binaji get a job? Yeah. Binaji, there is a lot of sadness in relationship, and that's what the problem is. Lot of sadness, lot of stagnancy, lot of issues regarding the relationship. Yeah, so that is one of the main reasons that there is no happiness in your life. And Ma Saraswati is saying there are two more factors affecting this situation. Go deeper into the matter, go beyond the superficial, multiple layers. Please breathe on this. Yeah, thank you. Atma Namaste, Anupama ji. Okay, so all those people who are new, Atma Namaste, God's Love channel, Cheryl. I do the Akashic record reading and also the angel card reading simultaneously. साथ साथ में ही angel card और Akashic record reading कर रही हूँ. हमारे पास माँ सरस्वती है और माँ लक्ष्मी है. ये हमारे एंजल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं. इन 2016 माँ लक्ष्मी ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे उस टाइम पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 21 मैसेजेस दिए और फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे बाकी के मैसेजेस दिए. टोटल 45 मैसेजेस हैं माँ लक्ष्मी की तरफ से. और 2018 में 2018 माँ सरस्वती का बर्थडे था. और माँ सरस्वती के बर्थडे के दिन उन्होंने हमें गिफ्ट दिया और माँ सरस्वती ने सभी के सभी मैसेजेस एक ही दिन में उनके बर्थडे के दिन दिए थे इन 2018. हैं दोनों के लिए, दोनों से बहुत ज़्यादा हम्बल्ड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं. अब इन कार्ड्स की और माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी के एंजल कार्ड्स की क्या खासियत है? दोनों के पास ये मंडलास हैं, है ना. तो जो भी एक कार्ड निकल के आता है उसमें आपको मैं मंडलास बताऊंगी और इन मंडलास को आपको ब्रीद करना है. इन दोनों मंडलास में आपको ब्रीदिंग करना है. ओके, सो जैसे ही आप इन मंडलास में ब्रीद करेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर आजना चक्र पे आपको बहुत सारी चेंजेस फील होंगे या फिर आपको बहुत सारा वाइब्रेशंस फील होंगे आपके आजना चक्र पे. और इस टाइम पे ये एनर्जीज़ आपके सिस्टम में एंटर कर रहे हैं और आपकी लाइफ चेंज हो रही है ना. सो ये माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी की तरफ से हमें बहुत अच्छा वरदान है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आत्मा नमस्ते. थैंक यू.
Okay. So, बीना जी, देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट यू नीड टू ब्रिंग अलॉन्ग. आपको बहुत सारे चेंजेस लाने हैं अपनी खुद की लाइफ में. बीना जी, तो अगर हो सके तो आप चक्र एक्टिवेशन करवाइए, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और विल डिस्कस इन दैट. हीरा हीरा, व्हाट बिजनेस शुड आई स्टार्ट एंड व्हेन? सो आत्मा नमस्ते हीरा हीरा जी, व्हाट बिजनेस इज़ अ वेरी वेरी वियर्ड क्वेश्चन, है ना. How do I know or how do I tell you what business? Nevertheless, माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं डिफेंसिव इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं और कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं. ओके, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं. आपके पास एक सेटल्ड या क्लियर माइंड नहीं है ना. सो आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. और दूसरा कार्ड जो है वो प्लीज़ मेक अ चॉइस. सेम बात दोनों माँ आपको बता रहे हैं दैट यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. एंड माँ सरस्वती कह रहे हैं प्लीज़ मेक अ चॉइस. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर एनर्जीज. प्लीज़ ब्रीद ऑन दीज. Thank you. Okay. So, Shalu ji is saying, Shalu Dua Atma Namaste, when will my brother get settled? So, again, when is issue, when, but what are the problems that are stopping him from getting settled is a question, right? So, Ma Lakshmi is saying, stop negative self-talk. Yeah, so stop negative self-talk. शील्ड योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन सेल्फ. शायद आपके भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और अपने भाई को कहिए एक्सरसाइज योगा वगैरह करने के लिए, बिकॉज हिज लाइफ नीड्स टू गेट मोर एंड मोर ऑफ एक्सरसाइज योगा एंड ऑल दैट, है ना. तो आपके भाई को कहिए कि थोड़ा मूवमेंट करे, एक्सरसाइज करे, योगा करे, अपने आप को लव करे उस लेवल पे. और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच है उनकी, इसके ऊपर ब्रीद करें प्लीज़. थैंक यू. व्हेन विल माय ब्रदर गेट सेटल, वो हो गया. विगिशा आत्मा नमस्ते. विगिशा जी बोल रहे हैं व्हेन विल आई गेट प्लेस फॉर माई वर्क? क्या 1 अप्रैल वीक में प्लेस मिलेगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन वगीशा जी. माँ सरस्वती इज़ गोइंग टू से डिवाइन. ओके, आपको हीलिंग की ज़रूरत है वगीशा जी. माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं योर बिजनेस, योर करियर लैक्स लाइफ, है ना. इट लैक्स लाइफ, सो प्लीज़ टेक डिवाइन हेल्प. तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है. और माँ सरस्वती कह रहे हैं मेडिटेट एवरी डे. दोनों सेम चीज़ें बता रहे हैं विगिशा जी. आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, प्लीज़ इसे ब्रीद करें. ओके, थैंक यू. सो बेसिकली विगिशा जी, आपको आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी, बट बशर्ते ये है कि आपको उसके ऊपर भगवान की कृपा करनी, ज़रूरत है. हीलिंग की ज़रूरत है और मेडिटेशन की ज़रूरत है. तो आपको करना क्या है, एवरी सिंगल डे मैं इंस्टाग्राम पे अर्ली इन द मॉर्निंग 6:50 को आती हूँ
और मैं ट्रांस मेडिटेशन करवाती हूँ। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट वो वीडियो जाके प्ले करें और अपना काम शुरू करें। लेट गॉड एनर्जीज इम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं होगा ना। बट ऐसा तो नहीं है कि चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर हमारे साथ उर्मी जी है, वो सब रेगुलरली सेशंस ले रहे हैं और उनकी लाइफ चेंज हो रही है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेल्थ कोच अनुपमा जी, आत्मा नमस्ते। टुमारो आई हैव टू कंडक्ट माय फर्स्ट वेबिनार एवर एज अ वेल्थ कोच। वाओ, so nice, congratulations. I need blessings from Ma Saraswati and Ma Lakshmi. 100%, 100%. So माँ सरस्वती कह रहे हैं आपको, you have a higher purpose. Yeah, you have a higher purpose of life. Please release yourself from the mundane. 100% आप आगे बढ़िए, माँ आपके साथ है। दोनों को ब्रीद करिए। और अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं, होल्ड, टेक होल्ड ऑफ अ डिसीजन, होल्ड ऑफ सिचुएशन, डिसाइड एंड एक्ट। सो आप अगर ओवर थिंकिंग हो रहा है या एंग्जाइटी जैसा लग रहा है, तो आप सिर्फ इसे ब्रीद करें। यू विल बी सो हैप्पी एंड फाइन। ऑल द बेस्ट अनुपमा जी, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट पीपल। और आप इतनी अच्छी तरह से सिखाती है, समझाती हैं, और मैं सबको बताना चाहूँगी यहाँ पर, प्लीज़ आप अनुपमा जी के साथ वेल्थ कोचिंग करें। शी इज़ वर्किंग फॉर विमेन, जिसमें हमारे साथ फ्रॉड्स होते हैं। घर के अंदर भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, घर के बाहर भी फ्रॉड्स होते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड की बात चल रही है यहाँ पर। रियल ट्रांजैक्शंस को लेके, बैंकिंग को लेके हमारे साथ जो फ्रॉड्स होते हैं, उसके बारे में हमें गाइडेंस देती हैं, हमें अवेयर करवाती हैं। इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं है ना, तो उन सब के बारे में डीप लेवल पे गाइडेंस देती हैं। और आप ये करिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। लाइफ में बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और रियलाइज़ होगा, अरे बाप रे, अगर हमने सतर्कता नहीं की, हम सतर्क नहीं रहे, तो क्या क्या हो सकता है ना। और मोबाइल के ज़माने में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ आप अटेंड करिएगा वेबिनार, और लिंक भी भेज दीजिए अनुपमा जी। आत्मा नमस्ते हीरा जी, माई इंटरेस्ट इज़ मेजरली इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग एंड ओके। सो माँ सरस्वती कह रही, माँ लक्ष्मी कह रही हैं डिवाइन प्लान इन एक्शन। सो एंड माँ सरस्वती कह रहे हैं व्हाट इज़ योर फियर, है ना, विच आर योर प्रॉब्लम्स। सो आप लिख लिए, what is your fear, what is your problem, which are your problems, what is your pathway, challenge this fear and failure. Keyword is follow your true fear. आपको किस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसके लेवल पे आप आगे बढ़िए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप आपके फियर्स आपको आंसर दे देंगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे 100%। The moment you start to look into the eyes of your fears, you will start to progress and your business will start. आत्मा नमस्ते। शालू दुआ जी कह रही हैं आत्मा नमस्ते, थैंक यू। और हर्षा आत्मा नमस्ते। Will my child reach properly in Germany without obstacles? Shopping is going on. Okay. थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट, माँ लक्ष्मी कह रहे हैं यू आर थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट। हर्षा जी 100% ही विल रीच, आराम से, टेंशन मत ले लो। एंड नॉलेज इज़ पावर, सो गेट योर सेल्फ सम मोर पावर। आप नॉलेज ले लीजिए, मतलब ये आपका प्रॉब्लम है ही नहीं हर्षा जी। 100% योर सन इज़ गोइंग टू रीच
वेरी मच इन टाइम आप ओवर थिंकिंग करो, नेचुरली माँ होता है। मैं आपको मना नहीं करूँगी, ये तो नेचुरल है, होता ही है। मुथुराज हेमलता जी आत्मा नमस्ते। मैम शो मी माई पाथ। सो ये आपका पाथ है जिसमें आपको करना है मेडिटेशन। हेमा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे आइए और एवरी डे एटलीस्ट एक बार वो वीडियो क्लिक करें, डेली हीलिंग जो चलता है उसमें। एंड माँ सरस्वती इज सेइंग आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू। नो, taken care by the divine. You are taken care by the divine. Muthu ji, please breathe on these. Thank you. Okay. मेरी भी बता दो माँ। ओके अमन जी, आई वुड लाइक दैट आप नेक्स्ट टाइम प्लीज़ क्वेश्चन पूछे। माँ लक्ष्मी आपको बता रहे हैं डिवाइन टाइमिंग, टाइम में हर चीज़ समय की बात है, हर चीज़ सही सही तरीके से हो जाएगी। एंड माँ सरस्वती कह रहे हैं गेट इंस्पायर्ड बाय माई लोटस राइज अबव। तो अमन जी प्लीज़ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, डिवाइन टाइमिंग भी है और माँ सरस्वती कह रही है राइज अबव। तो अगर छोटी छोटी तकलीफ़ें आ रही हैं तो उन सब के ऊपर उठ जाइए और लाइफ में आगे बढ़ने का ही सोचिए। लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छी है, बहुत आगे जाएंगे आप। आत्मा नमस्ते। ओके, थैंक यू वेरी मच अनुपमा जी। Okay, so Urmi ji Bolins in choosing between going forward with art or starting an makeup academy. ठीक, so माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं लॉस ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, ऑल विल बी वेल, बिलीव, ट्रस्ट, बिलीव एंड हैव फेथ, है ना। सो माँ लक्ष्मी कह रही हैं हर चीज़, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, बिलीव एंड ट्रस्ट, यूज़ योर हार्ट पावर टू वर्क आउट इन दिस सिचुएशन। आप अपने दिल में पूछिए आपको क्या अच्छा लग रहा है। उर्मी जी, आप अपने दिल को पूछिए आपको क्या अच्छा लग रहा है। विथ अनकंडीशनल लव फॉर सेल्फ एंड अदर्स, डिवाइन लव, बहुत दिल से आपको देखिए क्या अच्छा लग रहा है एंड देन डिसाइड कर लीजिए। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी। थैंक यू। ओके, सो पॉजिटिव बाबा जी आत्मा नमस्ते। डॉक्टर तन्मय आत्मा नमस्ते, गुड इवनिंग। पॉजिटिव बाबा जी, आई नीड गाइडेंस ऑन माई लव लाइफ। Is the person I am in relationship with is right and divinely guided? Positive Baba ji Atma Namaste. Sadness and ungratefulness. Be grateful for all that you have. So please आप ज़्यादा overthinking मत करें. Be grateful for everything that you have. Go towards happiness. आपके लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है वो करें. Do what feels light. आपको जो अच्छा लगता है दिल से वो करें, है ना। चूज दैट पाथ दैट मेक्स योर हार्ट फील लाइट। सो अगर आपको दिल में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये बंदा सही है कि नहीं है, दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी नॉट सो गुड क्वेश्चन, यू नो। क्यों? क्योंकि अगर आप हैप्पी हैं तो ये प्रश्न होना नहीं चाहिए, है ना। सो आप अपने आप के ऊपर मेडिटेट करें, इसके ऊपर ब्रीथ करें and see how things are.
Yeah. Okay. Anupama ji, when will my daughter uh, Anustha Chandra get a permanent job? तो when का आंसर नहीं है, but what are the problems in her getting a job? Mental block. She's got a lot of mental block. Start writing about your thoughts and feelings and blockages, and explore the possibilities to solve, succeed and overcome possibilities. So basically उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक है, कहने का मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स दैट शी थिंक्स दैट यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन इज़ टू डू चक्र एक्टिवेशन, जो हम कर रहे हैं। सो जैसे ही शी विल स्टार्ट टू रियलाइज हर वर्थ एंड हर पाथ, ऑटोमेटिकली शी विल गेट अ permanent job. Within 3 to 4 months she should be getting a good job, and then we will see. Permanent job is not such a good idea. 1.5-2 साल में शिफ्ट होना अनिवार्य है। तो आप आत्मा नमस्ते। सो बेसिकली हम पेरेंट्स के लेवल पे कभी कभी क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे के पास एक परमानेंट जॉब होना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी सोच भी है, पर अनफॉर्चुनेटली ये परमानेंट जॉब इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप समझिए, हम पहले के ज़माने में नहीं रह रहे हैं जिसमें हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन था, है ना, जिसे हम परमानेंट जॉब कहते थे। अब हमें हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परमानेंट जॉब का अंडरस्टैंडिंग है ना, वो गलत है। हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए, या हमें ये प्रेयर करनी चाहिए, या हमें हमारे बच्चों के लिए ये विश करना चाहिए, या चॉइस करनी चाहिए, या उनको ये बताना चाहिए कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ जल्द से जल्द, आप फाइनेंशियली रिटायर हो जाओ जल्द से जल्द, आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाओ, आपके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या फिर आप एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये आप सोचिए, क्योंकि क्या होता है, ये जो परमानेंट जॉब वाला एटीट्यूड है ना, उसकी वजह से देयर हैव बीन मैनी पीपल जो अपने जॉब में स्टक हो गए। अब क्या होगा, इतनी बुरी तरह से स्टक हो गए हैं कि दे कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस जॉब। ना उनको वहाँ पर ग्रोथ मिल रही है, ना वो जॉब छोड़ पा रहे हैं, ना उनको दूसरी जगह जॉब मिल रही है। ऑल बिकॉज वन सिंपल ब्लॉकेज, जिसे कहते हैं पेरेंट्स ने बोला है अब यही आपकी जॉब है, इसको छोड़ना मत, कभी भी मत छोड़ना। तो ज़माना बदल गया है। वी नीड टू बी मोर financially successful, happy, financially settled, not with one singular job। एक सिंपल जॉब की वजह से हम उसको पकड़ के रखें, ये सही एटीट्यूड नहीं है, उसे स्टेगनेंसी कहते हैं, है ना। थैंक यू। Okay, so the another question we go through is, when will my daughter get a job? Okay, when will I attract financial freedom? Atma Namaste. So basically, a very good question of financial freedom. When will I attract financial freedom? Financial freedom is not a way, cannot be attracted.
Financial freedom cannot be attracted. Financial freedom has to be planned strategically. सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने डिसाइड किया फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड, है ना, कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। तो सबसे पहले तो ये गोल होना इटसेल्फ, या गोल के बारे में सोचना, या ये आपकी लाइफ में गोल होना, वो ही बहुत ही अच्छी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन दैट, है ना। दूसरी बात, आपने डिसाइड कर लिया मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। कब तक चाहिए? अगले 10 साल में, 5 साल में, नो प्रॉब्लम। आपके पास गोल है, आपके पास एक टाइम ओरिएंटेशन है, टाइम का गोल है। अब आप स्ट्रेटेजाइज करिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ। किससे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? 1 करोड़ हर मंथ को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। डिसाइड किया, बहुत अच्छी बात है। तो 3 फैक्टर्स हमने तो पहले डिसाइड कर लिए कि हाँ मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मुझे कब तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? ये उम्र तक फाइनेंशियल, या इतने सालों में चाहिए। और तीसरा फैक्टर है कितने रुपया या कितना मनी, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी या व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम को मैं डिफाइन करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये 3 चीज़ें आपने डिसाइड कर ली। उसके बाद आपको करना है खुद को एनालाइज एंड देन स्ट्रेटेजाइज, है ना। एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है मेरे यूनिक पॉइंट्स क्या है, मैं कितना दौड़ सकता हूँ। मैं अपने आप को, आप देखिए कितनी अच्छी तरह से आप फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली तैयार हैं, या फिर क्या कमी है। उसके बाद जो भी कमी है उसके ऊपर आप काम करें। फर्स्ट 6 महीने तो आपको प्रिपेयर करने में ही लगेंगे, खुद की एनर्जीज़ को साथ साथ में आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, या आपको जो भी करना है प्रिपेयर करना है फॉर द वेरी लॉन्ग रन। एंड जैसे ही आप ये सब कर रहे हैं, स्ट्रेटजी इन प्लेस होगा, और इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को स्ट्रेटजाइज करना अपनी लाइफ में। और ये रास्ता जो है उसमें आपको कोई क्वेश्चन ऑफ नॉट अट्रैक्टिंग नहीं, इसका रिजल्ट 100% फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। मैक्सिमम चूक जाएंगे तो हम 1 साल आगे पीछे, 1 साल के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, बट 100% आपने जो डिसाइड किया है, आप एवरी सिंगल डे वर्किंग एट इट, यू विल अर्न योर फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू। सो आपको बताती हूँ आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या ब्लॉकेजेस हैं। और माँ सरस्वती कह रही हैं इल्यूजन, रीड बिटवीन द लाइन्स एंड इल्यूजन। सो मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको आप स्ट्रेटेजाइज करिए, तो इल्यूजन आपका काफ़ी हद तक ठीक होगा। फाइंड अ रियल कोर रीज़न बिहाइंड दिस सिचुएशन। आप क्या चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, आपका गोल क्या है, क्या चाहते हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ फेलियर है, कहाँ एक्सप्लोर इट फर्दर। इसको आप थोड़ा और एक्सप्लोर करिए, ये जो थॉट है आपका उसको एक्सप्लोर करिए। कहने का मतलब आप मेडिटेट करें, आप सेल्फ एनालिसिस करें, और जो भी मैंने आपको बताया माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी वही बता रही है। आत्मा नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। हेमा मानिक जी, विल आई गेट माई जॉब? ओके, सो हेमा जी माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर मनी, मेक मनी वर्क हार्ड फॉर यू, एंड यू आर माई बिलवेड, नो माई बिलवेड। तो अभी तो फ़िलहाल आप आराम से रहें, दिमाग यूज़ करें, ज़्यादा इमोशनल मत हो जाए, आपको आपकी नौकरी 100% मिल जाएगी, है ना। थैंक यू। Nits D, Atma Namaste. Good evening, ma'am. I'm looking for a job cause I'm facing huge financial problems. Okay. So कहाँ पे प्रॉब्लम है वो माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती बताएंगे। और माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं एसोसिएशन विद नेगेटिव पीपल। निट्स डी, एसोसिएशन विद नेगेटिव पीपल। और माँ सरस्वती कह रहे पेशेंस
एंड परसिस्टेंस इज़ द की. सो आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना है. और निट्स डी आप मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो मैं आपको और क्लैरिटी के साथ आपको हेल्प कर सकती हूँ. आपको जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, वी कैन वर्क अराउंड इट. ठीक है, बट पॉजिटिव एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए, एंड पॉजिटिव थिंकिंग भी चाहिए, पेशेंस एंड परसिस्टेंस भी चाहिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बिकॉज you I also see that you are like kind of depressed and all that, so please send me a WhatsApp message. Thank you. Somi Mandal ji, Atma Namaste ma'am. Will I continue the job study as well, or do I need to study at home only for the upcoming exam? Okay, so not open to the universe. हाँ जी, हाँ जी, आप एग्ज़ाम के लिए छुट्टी ले लीजिए. या बी ओपन एंड ईगोलेस एंड एक्सीलेंट रिसीवर. एंड माँ सरस्वती कह रहे हैं स्मार्ट वर्क, शार्प वर्क, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डिवाइन इंटेलिजेंस. सो स्मार्ट वर्क करिए. 100% आपको जॉब छोड़नी नहीं है, उसमें छुट्टी लेनी है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जॉब छोड़ना एंड छुट्टी लेना. यू विल गेट अ जॉब, और यू विल गेट लीव 100%. You take leave from the job and start to study for a month's time and give your exams. Thank you. Dr. Tanmay, Atma Namaste. I love the words analysis and strategizing. Thank you, thank you, thank you, Dr. Tanmay. हम लाइफ में हमारे पास सबसे आत्मा नमस्ते. लाइफ में हमारे पास सबसे प्रेशियस चीज़ है हमारा पर्सनल, हमारा टाइम, और उसके बाद साथ साथ में साइमल्टेनियसली ही हमारा गुड हेल्थ है ना. मैं हैप्पी हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास हेल्दी बॉडी है ना. हेल्दी बॉडी होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, ओनली 100 years. और उसमें भी वी स्टडी फॉर 20 years, देन लास्ट 20 years 80 के बाद वी डोंट वांट टू रियली वर्क है ना, वी जस्ट वांट टू रिटायर. तो ये जो हमारे पास 60 years का टाइम ड्यूरेशन मिला है, वी हैव अ वेरी शॉर्ट पीरियड जिसमें हमें एन्जॉय भी करना है, जिसमें हमें मेहनत भी करनी है, काम भी करना है, और हमें हमारा लाइफ पर्पस भी करना है. तो जब हम स्ट्रेटजाइज करते हैं हमारी लाइफ में जो भी हमें चाहिए, जो हम स्ट्रेटजाइज करते हैं, तो बहुत ही हमारा लाइफ का जो इम्पोर्टेंट और प्रेशियस टाइम है वो हम बेस्ट यूटिलाइज कर पाते हैं. और इससे भी पहले हमें करना है एनालाइज का मतलब ये हुआ कि हमें पता होना चाहिए कि मेरे में अच्छाई क्या है और कमियां क्या है. So when you do that, you understand yourself. Atma Namaste. आत्मा नमस्ते. आज हम समझेंगे थोड़ा और डिटेल में. हम जब 14 years के होते हैं, 13 years के होते हैं, हमारे टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली तब से 13, 14 years, 12 years से आगे की तरफ काफ़ी हद तक, कभी कभी तो शादी के बाद भी हमारे साथ ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं जिसमें हमारा धड़ल्ले से इंसल्ट किया जाता है. मतलब ऐसा इंसल्ट कि हम सोच नहीं सकते, हम सोचते रहते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे कौन बिहेव करता है. वैसा मिसबिहेवियर हमारे साथ डीप लेवल पे होता है, और आप
सोचेंगे नहीं, रास्ते पे चलते हुए या हमारे टीचर्स मोस्ट प्रोबेबली, हमारे बॉस हमारा ऐसा इंसल्ट करते हैं जो हम सोचते रहेंगे कि ये क्या हुआ। जब भी कोई आपका इंसल्ट करें, रिलेटिव्स में, आपके टीचर्स, आपके बॉस, आपके कलीग, आपके सबॉर्डिनेट, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, वो आपका इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, है ना। नीचे दिखाने का मतलब क्या है, उनको पता है कि आप बहुत ऊपर हैं, तो वो आपको नीचे पुल डाउन करना चाहते हैं। और हम इनोसेंटली उनकी बातों में भी आ जाते हैं और खुद को हम वर्थलेस फील करते हैं, डिटोरिएट कर देते हैं, खुद को हम निम्न सोचने लगते हैं, है ना। बट आपको मैं एक गोल्डन रूल दे दूं, अगर किसी ने आपका इंसल्ट किया कोई भी लेवल पे, तो स्माइल करें। जो भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए, पर आप अंदर दिल में स्माइल करें कि थैंक यू वेरी मच, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे में बहुत ज़्यादा पावर है। क्योंकि कोई किसी की इंसल्ट ऐसे करता नहीं है जब तक उनको थ्रेटन्ड फील ना हो। आपको देख के किसी को थ्रेटन्ड फील होता है, आपको देख के किसी को इनसिक्योरिटी आती है, तो वो लोग आपका या किसी का भी इंसल्ट करना शुरू करते हैं, सो दैट आप कंट्रोल में रहें, है ना। सो प्लीज़ याद रखिए, ध्यान रखिए, अगर किसी ने आपका इंसल्ट किया तो आप अपने दिल में स्माइल करें और फिर और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से उसी रास्ते पे चलें, या फिर खुद को एनालाइज करना शुरू कर दें कि मेरे में ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता, पर किसी और को वो थ्रेटन कर रहा है, किसी और को वो इनसिक्योरिटी दे रहा है। तो वो भाव, वो अपना व्यक्तित्व, वो अपना यूएसपी आप ढूंढिए और फिर उसके ऊपर बिल्ड करिए अपना करियर या अपना रास्ता, अपना फ्यूचर, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आत्मा नमस्ते, थैंक यू। Okay, so Dr. Tanmay, my marriage got obstacles due to this permanent job mentality. Okay, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Okay, come on puppy. आत्मा नमस्ते। मैं आज आपको एक आत्मा नमस्ते, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो हमें बहुत सारे लोग सिखाते हैं। होओपोनोपोनो, इसका मतलब जैसे डॉक्टर तन्मय बता रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो ये जो है होओपोनोपोनो अच्छा लगता है, पर ये हमारे ईगो को मसाज कर रहा है, ईगो को बढ़ा रहा है। कौन से ईगो को? हमारे निम्न ईगो को, कि मैं वर्थलेस हूँ और मैं हमेशा गलती करता रहता हूँ, जब भी देखो मेरी ही गलती होती है। क्यों? क्योंकि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं सही नहीं हूँ। तो चलते चलते हमने किसी को ठोकर मार दी, तो हमने उनको, सॉरी माफ़ करिएगा, इतना बोल दिया, इनफ है।
पर जब मुझे कोई परेशान कर रहा है और मैं ऐसे टीचर के पास जाती हूँ तो बोलता है आपने मैडम कभी ना कभी उनकी ज़िंदगी खराब की होगी, इसीलिए आपको वो परेशान कर रहे हैं, इसीलिए आप माफ़ी मांगे। और अगर कोई मेरा इंसल्ट कर रहा है तो मुझे क्या करना है? ओ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इसे कहते हैं बेवकूफ़ी, है ना। सबसे पहले तो अगर हम कर्म में भी बिलीव करते हैं, जैसे लोग कहते हैं भाई आपने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, तो इस जन्म में उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है। अब उसके पीछे के जन्म में चले जाएं तो उन्होंने मेरे साथ बुरा किया होगा। आप समझ रहे हैं? इट्स अ विशियस साइकिल। ऐसे हो उपनो से एक ही चीज़ होती है, हमारे अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट भर जाता है, हम सांस भी लेते हैं तो भी हमें लगता है कि मेरी गलती है, और इतना ज़्यादा हम दिमाग इसमें चला करो माफ़ करो माफ़ करो, और फिर यूनिवर्स को लगता है ओके मैडम आपको तो शायद माफ़ करने वाला ही एटीट्यूड पसंद है, तो हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ले आता है जिसमें हमें हमेशा माफ़ी ही मांगनी चाहिए। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये रास्ता सही नहीं है। होओपोनोपोनो करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ फ्रॉड सिस्टम, इट इज़ अ स्कैम। जो भी आपको ये सिखा रहा है उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, और ऊपर से आप सीख के तोते की तरह बोल रहे हैं, और आपके दिमाग में, आपकी एनर्जीज में सिर्फ और सिर्फ गिल्ट की एंट्री कर रहे हैं, और गिल्ट का रास्ता नीचे जाता है, उसकी मैं आपको गारंटी वारंटी देती हूँ। इसके बाद आपको लाइफ में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आएगा जिसमें आपको गिल्टी फील ना करवाया जाए, है ना। तो प्लीज स्टॉप आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, स्टॉप बीइंग सॉरी। वी डू नॉट वांट टू डू दिस फॉरगिवनेस एंड सॉरी। आपके सामने सामने गलती हुई, आपने सामने सामने माफ करो, प्लीज आई एम सॉरी, जेन्युइनली बोला, वन टाइम बोला, इनफ। अब आप जिंदगी भर एक छोटे से ठोकर के लिए आप माफ़ी मांगते रहे, ये कहाँ की समझ है, ये कहाँ की बातें हैं, है ना। प्लीज डू नॉट आस्क फॉर अननेसेसरी सॉरी एंड फॉरगिवनेस। आपको भगवान ने इतना ज़्यादा प्रेशियस टाइम दिया है, सॉरी फॉरगिवनेस के लिए नहीं दिया है ना। प्लीज़ अपने आप को स्टॉप फीलिंग गिल्टी। डोंट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, देयर इज नथिंग टू फॉरगिव। और जिसको भी आप फॉरगिवनेस मांग रहे अपने दिमाग में कंटिन्यूस, उसे तो पता भी नहीं कि ऐसा कोई बंदा पीछे पड़ा हुआ है। स्टॉप, लव योर सेल्फ, यू आर वर्थ हैप्पीनेस, नॉट गिल्ट, है ना। गिल्ट रास्ता गलत रास्ता, प्लीज डोंट गो देयर। एंड होओपोनोपोनो आपके सिस्टम से निकाल के फेंक दो, ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपने आप को प्यार करें, और सच में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, वो मेरी तरफ से आप ये बात गांठ बांध लें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तन्मय, आपने जो मुझे ये मौका दिया होओपोनोपोनो के माध्यम से लोगों को बताने का कि गिल्ट इज़ द वर्स्ट थिंग वन कैन हैव। ठीक है, ओके। सो श्वेता भारद्वाज जी, आत्मा नमस्ते। मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है मेरा बिजनेस की वजह से। प्लीज़ ये बताए क्या ये बिज़नेस कंटिन्यू करते रहे या बंद कर दें। आप श्वेता भारद्वाज जी, आप प्लीज़ अपना बिजनेस करते रहें। अगर ये आप बिज़नेस बंद कर देंगे तो आप ज़िंदगी भर फंस जाएंगे। थोड़ा टाइम और लाइफ में आगे बढ़ें। और माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं फेलियर ऑफ फोरसाइट, है ना। आपको आज की खुशी दिखाई दे रही है कि मैं बंद कर दूंगी तो ये झंझट ख़त्म हो जाएगी, पूरा हर रोज़ का चिल्लाना बंद हो जाएगा।
और मेडिटेट ऑन योर बिजनेस प्रोडक्ट वर्क एंड देन प्लान प्लॉट एंड एक्ट फॉर सक्सेस। सो माँ लक्ष्मी कह रही है सक्सेस के लिए प्लान करें। अननेसेसरी बिजनेस बंद करने से वैसे भी क्लेश होता ही है, बिजनेस चालू रखने के बाद भी वही होगा, तो क्लेश है, वो तो चलना ही है, रीज़न बदल जाएगा, है ना। आप बिजनेस चालू रखें, कुछ भी हो आप अड़ जाइए कि कुछ भी होने दो, मैं बिजनेस चालू रखूंगी। चार्ट आउट डूज एंड डोंट्स टू अचीव सक्सेस। माँ सरस्वती भी सक्सेस के बारे में ही बात कर रही है, माँ लक्ष्मी भी सक्सेस के बारे में बात कर रही हैं। दोनों यही बोल रहे हैं आपको श्वेता जी कि आप अपना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करें बिजनेस चालू रखने के लिए और बिजनेस में सक्सेस के लिए। ब्रीद करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आत्मा नमस्ते पारुल जी। मेरी शॉपिंग बैग्स का बिजनेस चलेगा। सिमरन वाधवानी। मेरे बैग्स का, सुंदर वाली बैग्स हैं, एक ग्रीन है एक रेड है, बिजनेस चलेगा क्या? माँ सरस्वती कह रहे हैं बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कंप्लेनिंग, आप कंप्लेनिंग कर रहे हैं, शायद आप सिचुएशन में कंप्लेन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यू आर नॉट इन अ कंट्रोलिंग पोजिशन। बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, डू वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव हैप्पीनेस। आपको बिजनेस सक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए जो भी ज़रूरत है करें, है ना। और माँ सरस्वती कहती है आस्क योर सेल्फ हु इज़ रूलिंग यू। दोनों माँ एक ही बात बोल रही हैं, बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और माँ सरस्वती बोल रहे हैं कौन आपकी लाइफ का, आपको कौन कंट्रोल कर रहा है ना। खुद को पूछे, ब्रीथ करें। थैंक यू। अखिल खान, आत्मा नमस्ते पारुल जी। विल आई गेट माई डिजायर्ड लाइफ पार्टनर। माँ सरस्वती कह रही हैं यू हैव स्मॉल थिंकिंग। डिजायर्ड लाइफ पार्टनर में पारुल जी कह रही हैं थिंक बिग एंड एक्सप्लोर योर होराइजन। एज ऑफ नाउ आप पार्टनर के बारे में बैक सीट कर लीजिए, पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आपकी फर्स्ट, जैसा आप अपने आप को देखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली सही लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। जस्ट डोंट थिंक, एक्शन इज रिक्वायर्ड, सो एक्ट अकॉर्डिंगली। मैच योर एक्शन विथ थॉट्स। सो पारुल जी आप इसकी ब्रीथ करें एंड यू विल गेट आंसर्स। करियर इज फार मोर इम्पॉर्टेंट for all the ladies and all the males. Career is the most important thing you can ever do in your life. Okay? करियर है तो सब कुछ है, करियर है तो लाइफ हो ही जाएगा। आत्मा नमस्ते। अगर हमारे पास 1000 चॉइसेस हैं, घर बैठे शादी करें, टाइम पास करें, घूमने फिरने जाए, मम्मी पापा का करोड़ों रुपया है हमारे पास, जल से करते हैं, ये सब एक बाजू और सिंपल, ये सब की लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपकी कंफर्ट से इम्पॉर्टेंट, आपकी हैप्पीनेस से इम्पॉर्टेंट, कंफर्टेबल लाइफ को हम हैप्पीनेस का कैटेगरी देते हैं, क्योंकि आपने दूसरी हैप्पीनेस देखी ही नहीं है जिसको कहते हैं हैविंग अ वेरी गुड पावरफुल करियर। लाइफ हमने, जैसे हमें ये लाइफ मिलती है, इट इज़ ऑलवेज फॉर अ डिवाइन पर्पस, इट इज़ ऑलवेज फॉर अ पर्पस। वेरी रेयरली द पर्पस इज कि आप किसी के घर में बैठ के आराम से रहें, है ना। बट अदरवाइज आपको अपना करियर डेवलप करना अनिवार्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपिंग अ करियर? आपके अंदर जो भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, हुनर दिए हैं, डिवाइन टैलेंट्स हैं, डिवाइन यूनिकनेस है, यू नो, आपको जो
डिविनिटी से बनाया गया है, सिर्फ 2 हाथ 2 पैर इज़ नॉट द क्रिएशन। आपको इतने जन्मों जन्मों से आपके अंदर इतनी ब्यूटीफुल गिफ्ट्स पैक की हुई है, उनको एक्सप्लोर करना, उनको समझना, जांचना, पहचानना, ये आपका वन ऑफ द लाइफ पर्पसेस है। और जैसे ही आपको पता चले कि दिस इज़ माई यूनिकनेस, दिस इज़ माई डिविनिटी, दिस इज़ व्हाट आई एम, तो उसको फिर सबके सामने एग्जिबिट करना, सबको दिखाना कि देखिए मेरे अंदर ये पावर है, ये डिवाइन गिफ्ट है। और उसके सामने आप अपना टाइम, एनर्जी, ये सब देते हैं, और उसके सामने माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारा लव भेजती है, जिसमें आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, अर्निंग होती है। दैट इज़ द राइट वे टू लिव दिस ब्यूटिफुल लाइफ। इवन इफ आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया है, नो प्रॉब्लम, स्टिल वर्किंग इम्पॉर्टेंट है, वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। फ्री में वर्क करें। अगर आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े बिलियनर्स, है ना, मुकेश अंबानी जी हैं, उनको अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट वो क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज लाइफ पर्पस जो है वो हमारा काम से आता है, वर्क से आता है, सर्विस से आता है ना। मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट। सो आपको अगर कोई भी ऑप्शंस मिले लाइफ में, हमारा थॉट प्रोसेस है आराम से बैठ के टीवी देखें, ये सिर्फ 5 दिन के लिए अच्छा लगता है, मैक्सिमम 1 साल के लिए अच्छा लगता है। 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1-1.5 महीने के लिए अच्छा। उसके बाद हमारी एनर्जीज, हमारी आइडेंटिटी, हमारा सिस्टम वो नीचे जाने लगेगा। हम वी विल स्टार्ट टू रन टूवर्ड्स डेथ, मृत्यु की तरफ दौड़ शुरू हो जाएगी हमारी। और क्यों? क्योंकि हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, है ना। सो अगर हम करियर पे फोकस करते हैं, हमारे लाइफ में जीवन पे फोकस करते हैं, कुछ देने पे फोकस करते हैं, दैट आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द आंसर ऑफ अ व्हेन, यू नो। एक्सप्लोर योर होराइजन एंड इन एक्वायरिंग नॉलेज, पॉजिटिव प्रोग्रेशन। सो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या हैं बिना जी, वो बता सकती हूँ मैं। व्हेन इज़ अ लिटिल, नॉट लिटिल, इट व्हेन इज़ नॉट अ आंसर दैट आई कैन गिव। थैंक यू। आत्मा नमस्ते, शैलजा जी बोल रही, आत्मा नमस्ते। नीड योर ब्लेसिंग फॉर गुड लाइफ। ओके, वेंकट जी, आत्मा नमस्ते। 100% माई ब्लेसिंग्स आर फॉर अ गुड लाइफ, एंड यू विल 100% get a good life. Thank you. You will 100% get a good life. But as I told you, always go towards career. कुछ भी होने दो, है ना। प्लीज़ उसे करियर ले लीजिए। आत्मा नमस्ते। हमारी लाइफ में जो हम ये जी रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, ये टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और इतनी सुविधाएं, यू नो। आप अपने पेरेंट्स के साथ 2 मिनट दूर है, आप कहीं पर भी होने दो, आपने सीधा सीधा वीडियो कॉल किया, मम्मी पापा से बात कर ली। तो ये जो हमारा लाइफ है राइट नाउ, ये बहुत ही ज़्यादा नया है हमारे लिए, एंड बहुत फास्ट है। जैसे मैंने लैंडलाइन फ़ोन भी देखा, बिना फ़ोन के भी लाइफ देखा, लैंडलाइन देखा, और हमने पेजर भी देखा, और हमने मोबाइल फ़ोन भी देखा, छोटू वाला जिसमें सिर्फ बटन्स हुआ करते थे, और हमने अब स्मार्टफोन भी देखे और वीडियो कॉलिंग भी देखा। में हम वही पुराना एटीट्यूड लेके आ गए हैं, जिसमें हमें लगता है कि हम प्रेयर करेंगे तो हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। नॉट रॉन्ग ऑप्शन, बट अब ना हमारे पास खेत है, ना हमारे पास समय है, ना कुछ।
तो अब हमें हमारी लाइफ को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा। हाँ, हमें मेडिटेशन करना है, हाँ हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी है, पर हर एक चीज़ का और पूजा अर्चना का भी एक शॉर्ट पीरियड हो, ताकि बाकी समय जो है वो हम हमारे करियर पे ध्यान दें। पूजा अर्चना करना और चैंटिंग करना और मेडिटेशन करना ही हमारा ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये सब करेंगे तो हम काम कब करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे कैसे? कमाएंगे नहीं तो फिर हमें किसी और के सामने हाथ लंबा करना पड़ेगा। और जो हमारे अंदर टैलेंट है, भगवान ने हमें जो डिवाइन गिफ्ट्स दिए हैं, उसको हम कब निखारेंगे, उसको हम कब लोगों के सामने रखेंगे? सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डू द राइट पूजा पाठ. What is the right puja part? To love ourselves. Why? Because I am the most beautiful creation of my God. है ना? मैं अगर मेरा ध्यान रखूँगी, मैं अगर मेरे डिवाइन गिफ्ट जो भगवान ने ही दिए हैं उसका ध्यान रखूँगी, तो ऑटोमेटिकली वो मैं अपने भगवान को सबसे सही तरीके से उनकी पूजा अर्चना और थैंक यू बोल रही हूँ. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. जैसे हमारा सिस्टम चेंज हो गया है, हमारा यूनिवर्स चेंज हो गया है, हमारे आजू बाजू में हर संसार चेंज हो गया है, हमें भी हमारे लाइफ में चेंजेस लाना पड़ेगा और हमें हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. आज हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी है और सबसे प्रेशियस हमारा टाइम है ना? तो रियल होना इम्पोर्टेंट भी उतना ही है. Thank you. Okay. So Binaji, there was network issue. I lost when you picked up the card. Binaji, you will have to. Okay. Okay. So Binaji, fear is stopping you, and Ma Saraswati is saying positive progression. इसके ऊपर आप ब्रीथ करें. थैंक यू, थैंक यू. यस यस, आत्मा नमस्ते. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तन्मय. वी नीड, आपने मेरी मन की बात बोल दी. वी नीड टू बी स्पिरिचुअल एंड अटेन द करियर बोथ. यस यस.